आप सभी जानते हैं गुजरात में जो दर्दनाक हादसा हुआ, 134 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या गुजरात में राज कर रही बीजेपी सरकार इस मौत की जिम्मेदार है, या पुअर मेंटेनेंस फैसिलिटीज, या करप्शन इसका जिम्मेदार है? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बात करूंगा गुजरात में हुए ब्रिज हादसे के बारे में। कौन है इसका जिम्मेदार? इन 134 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार जो मुआवजा देकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहती है, या फिर इंजीनियरिंग या फिर करप्शन इसका जिम्मेदार है? आज की वीडियो शुरू करता हूं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1879 में ब्रिटिश द्वारा बनाया गया ये ब्रिज 143 साल बाद 134 लोगों की मौत का जिम्मेदार बन गया है। दोस्तों आपको मैं बताऊं, 2008 से लेकर 2018 तक अजंता ओवेरा नाम की कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है, जिसको इस ब्रिज के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन 2018 से लेकर मार्च 2022 तक इस ब्रिज का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी को नहीं दिया गया। यानी 2018, 19, 20, 21, 22 5 साल तक इस ब्रिज को ना तो मेंटेन किया गया और ना ही इसका किसी भी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मार्च 2022 में फिर से मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अजंता के बीच फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जो 2037 तक वैलिड था। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि इस ब्रिज को 18 से 12 महीने तक मेंटेन किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये कहीं से टूट गया है, कहीं से ये कमजोर तो नहीं हो गया है, ताकि आने वाले टाइम में ये टूटकर ना गिर जाए। और इसके साथ साथ एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, एनओसी भी इशू की जाएगी और सेफ्टी मेजर्स भी किए जाएंगे। उसके बाद ये ब्रिज आम जनमानस के लिए खोला जाएगा। लेकिन कंपनी ने सारी टर्म्स और कंडीशन को वॉयलेट किया। जो ब्रिज 8 से 12 महीने के बाद खुलना था, उसको इस कंपनी ने सिर्फ 5 महीने में ही खोल दिया। ना ही कोई एनओसी इशू की गई, ना ही कोई फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया गया और ना ही सेफ्टी मेजर्स लिए गए। अब दोस्तों सरकार ने इस चीज को नजरअंदाज क्यों किया? जब सरकार जानती थी कि 12 महीने का टाइम था, लेकिन 5 महीने में ही कंपनी ने इसको खोल दिया, तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसका रीजन क्या करप्शन था? ऑब्वियस सी बात है, रीजन करप्शन ही हो सकता है, और क्या होगा? जनवरी 2022 में कलेक्टर, मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अजंता के कुछ बड़े ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि एक बार में इस ब्रिज पर सिर्फ 20 से 25 लोग ही अलाउड होंगे। लेकिन उस दिन, जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन इस ब्रिज पर 350 से 400 लोग थे। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए जब यह ब्रिज कोलैप्स हुआ। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं ब्रिज ओवर क्राउडेड होने की वजह से गिर गया, लेकिन ओवर क्राउड होने क्यों दिया गया? इतनी टिकट बेची ही क्यों गई कि वो ब्रिज गिर गया? ब्रिज पर आने वाले लोगों का जो डिसाइडेड टिकट प्राइस था वो 50 रुपए तय हुआ था, लेकिन उस दिन 17 रुपए बड़ों के लिए और 15 रुपए बच्चों के लिए टिकट प्राइस कर दिया गया। ये टिकट प्राइस बढ़ाया क्यों गया? वही रीजन, करप्शन, भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ और सरकार देखती रही। सरकार के ऑफिशियल्स ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? एक और बड़ा सवाल उठता है, वो है इस कंपनी पर जिसको सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। दोस्तों ये कंपनी घड़ियां और लाइटें बनाने वाली एक कंपनी है। इस कंपनी के पास मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी इस कंपनी को बीजेपी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिया? यह भी एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का भी जवाब है करप्शन, भ्रष्टाचार। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी हादसे के बाद हमारे आदरणीय मोदी जी वहां पर पहुंचते हैं, तो मोदी जी मोरबी हॉस्पिटल पहुंचे विक्टिम्स से मिलने। अब मोरबी हॉस्पिटल की जो कंडीशन मोदी जी के आने से पहले थी और मोदी जी के आने की खबर आने के बाद जो हुई, वहां के लोगों ने खुद अपने मुंह से बयान किया है। रातों रात हॉस्पिटल को पेंट कर दिया गया, टाइल्स बिछा दी गई, नया वाटर कूलर लगा दिया गया। अब अपोजिशन ने यह इल्जाम लगाया कि ये लोग मरते हुए लोगों को छोड़कर इवेंट मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ ऑब्वियसली उनकी पर्सनल मीडिया तो होगी, आप सभी जानते हैं। अब वो मीडिया उस हॉस्पिटल को दिखाएगी तो मोदी जी के गुजरात मॉडल की क्या ही इमेज रह जाएगी। अजंता कंपनी के बड़े ऑफिशियल्स को इस हादसे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये तो भगवान की इच्छा थी
ये हादसा हो गया। बहुत अच्छे, तो फिर कुछ बनाओ ही ना। सीमेंट की जगह मिट्टी मिला दो, लोहे की तारों की जगह धागों से तार को बांध दो, तो सब भगवान के भरोसे ही चलने दो। इस हादसे के बाद लगभग 5.5 करोड़ का मुआवजा सरकार ने तय कर दिया है। एक विक्टिम को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे जो इस हादसे से जूझा है। दोस्तों, मुआवजा अपनी जगह ठीक भी है और नहीं भी। ठीक इसलिए कि फैमिली को थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी, और गलत इसीलिए कि इस मुआवजे से किसी की जान को हम नहीं खरीद सकते। दोस्तों, ढेर सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने जवान जवान बच्चों को खो दिया है। वो सिंगल चाइल्ड था, वो भी डूब कर मर गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, वो अनाथ हो गए हैं। तो वो अब 4 लाख रुपयों से क्या करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं सरकार से, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इस करप्शन में इन्वॉल्व है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई ऑफिसर है, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी है, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे देश में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगले किसी वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।